थोड़ा समय पर आने में क्या उसको एतराज था? अपना जो मन में करे करे। आपने सदन में कहा था तेजस्वी जी, आपने कहा था रिकॉर्ड में, ऐसे ही आप कह रहे हो। नहीं, अच्छी बात है कि महापुरुष के इस मूर्ति पर आकर अपना श्रद्धा अर्पित करना ये अच्छी बात है। बीजेपी के नेता आज नीतीश कुमार के सामने आंखें नहीं मिला पा रहे थे। बगल में साथ खड़ा होने की बात कौन करे। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि वो राजकीय समारोह में शामिल होंगे, तो तेजस्वी यादव भी पहुंच गए। नीतीश तेजस्वी जब इस कार्यक्रम में पहुंचे तो हर कोई सुनकर अवाक रह गया कि जो विरोधी दल के नेता हैं, अलग विचारधारा के नेता हैं, लेकिन जब देश के महापुरुषों को सम्मान देने की बारी आई तो तमाम राजनीतिक कटुता छोड़कर, भूलकर, शत्रुता भूलकर सम्मान में नमन करने नीतीश और तेजस्वी पहुंच गए। बीजेपी के नेता बगल में बैठे बैठे बस इंतजार करते रहे कि कब नीतीश और तेजस्वी वहां से जाते हैं, तब वो पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। दरअसल राजकीय समारोह था, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता हिम्मत नहीं जुटा पाया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो बीजेपी आरएसएस के सबसे बड़े संस्थापक हैं, जिनके नाम पर बीजेपी आज भी खड़ी है, उनको नमन करने के लिए नीतीश और तेजस्वी से पहले नहीं पहुंचना पड़ा। वो पहले कैसे चले जाते हैं? फिर सियासत किस तरीके से होती? सियासत के नशे में चूर बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जाने का इंतजार करते रहे। नीतीश कुमार से जब यह सवाल पूछा गया कि बीजेपी के नेता आपके नमन करने के कुछ देर के बाद आएंगे, वो भी नमन करेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको ऐतराज किस बात की थी, साथ में चले आते, मिलकर नमन करते। दीनदयाल जी को लेकर सब अच्छा सोचते हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान और मुख्यमंत्री के साथ खड़े दूसरे मंत्री सख्ते में आ गए। नीतीश कुमार के साथ खड़े संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि भाई उनको आना चाहिए। डिप्टी सीएम पर आरोप लगा कि आपने तो विरोध किया था। तेजस्वी ने सफाई दी कि हमने किसी का विरोध नहीं किया, जयंती पर तो हम भी आएंगे, क्योंकि राजकीय सम्मान, और जब राजकीय सम्मान हो गया तो प्रदेश के शासक देश के सम्मान की बात है। दीनदयाल से कैसी पैर। अब बीजेपी के नेताओं से जब यह सवाल पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे, तो बीजेपी के पास रटा रटाया जवाब, हमको जानकारी नहीं थी। साहब, ये आपको जानकारी क्यों नहीं थी, यह बड़ा सवाल है। चंद कदमों की दूरी पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी का आवास है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारी में थे। दीनदयाल जी के नाम पे जो पार्क है, जहां मूर्ति बनी है, वहां राजकीय समारोह के लिए जिला प्रशासन की तरफ से 2 दिन पहले ही टेंट, समियाना, बांस बल्ले गिरा दिए गए थे। फिर जानकारी क्यों नहीं हुई बीजेपी के नेताओं को? थोड़ा सोचने वाली बात है कि आखिर बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद, विधानसभा में नेता विरोधी दल विजय सिन्हा, ये लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे? क्या नीतीश कुमार के साथ अगर दीनदयाल जी को नमन कर लेते तो बीजेपी के दामन पर दाग लग जाता, या दीनदयाल जी के सम्मान में कोई कमी रह जाती? लेकिन सियासत करने वाले लोग अमूमन अपना नफा और नुकसान देखते हैं। यही वजह है कि जब नीतीश ही दीनदयाल जी के चरणों में शीश झुकाने पहुंच गए, फिर बीजेपी के नेता कैसे अब विरोध करते हैं? जब पहुंच गए तो सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार ने नमन करते हुए कहा कि हमेशा दीनदयाल जी को सम्मान करना चाहिए। अब बीजेपी के नेता सफाई किस तरीके से दे रहे थे, ये भी सुन लीजिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अच्छी बात है, सम्मान दिए हैं, देना चाहिए। साहब, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और पूरा बिहार की वर्तमान महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन, दीनदयाल जी को नमन कर रही थी, लेकिन आप दूरी बनाए हुए थे। यह बड़ा सवाल है। बीजेपी ने दीनदयाल जी के जयंती के मौके पर भी सियासत करने से बाज नहीं आई, और ना ही बीजेपी के नेता यह सफाई देते हुए दिखे कि क्यों नहीं सरकारी कार्यक्रम में हमें बुलाया गया, बुलाया जाता तो हम जरूर आते। केवल यह कह देना कि हमें जानकारी नहीं थी, यह थोड़ी सी बात बिहार की सियासत में पच नहीं रही है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से दीनदयाल जी के लिए अपना स्नेह दिखाया है, उसके बाद बीजेपी को करारा जवाब मिला है। अब बीजेपी किस मुंह से कहेगी कि नीतीश कुमार
के ऊपर जो आरोप लगता था कि वो किसी एक विचारधारा की बात करते हैं, नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि जब वो मुख्यमंत्री हैं और जिस गरिमामयी कुर्सी पर बैठे हैं तो उनके लिए कोई व्यक्ति और कोई विचारधारा अलग नहीं है। जो हमारे पुरखे हैं उनको सम्मान देने की हमारी परंपरा है और हम देंगे, चाहे वो किसी भी दल में क्यों नहीं रहे, चाहे बात अटल बिहारी वाजपेयी की हो या फिर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। नीतीश ने मैसेज साफ दिया, बीजेपी को अब जवाब ढूंढना होगा कि कैसे बिहार सहित देश के लोगों को कह पाएंगे कि नीतीश तो दीनदयाल जी के विरोधी हैं। सर, तेजस्वी जी ने विरोध किया था दीनदयाल जी की जयंती का बनाने का, आज शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे तेजस्वी जी? कब कहे? आपने सदन में कहा था तेजस्वी जी, आपने कहा था रिकॉर्ड में, ऐसे ही आप कह रहे हो। नहीं आपके रिकॉर्ड में है। जो चीज पहले से सरकार की तरफ से तय जयंती किया का हुआ है, विरोध हम तो सब लोग आते हैं भाई जयंती के समारोह में, तो उसके लिए हम लोग इधर उधर नहीं आपके जाने के सबकी कुछ देर बाद आ रहे हैं इज्जत सर। करते हैं ना। मोबाइल नीचे आपके जाने के बाद सुशील मोदी आ रहे हैं सर। आपके जाते ही सर वो लोग आ रहे हैं, 11 बजे का टाइम दिया हुआ वो लोग। अब अपना उन्हीं से पूछिए ना जो किया हुआ था, थोड़ा समय पर आने में क्या उसको एतराज था? अपना जो मन में करे करे, हमको कैसे लेना देना। ये जो इस देश के महापुरुष थे और देश के निर्माण में जो अपनी विचारधारा अंत्योदय की कल्पना, एकात्म मानववाद की पूरी कल्पना इस देश को दी, देश कैसे विकसित हो, समृद्ध हो, संगठन कैसे मजबूत हो, पूरे जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया, देश के समृद्धि के लिए कमिटमेंट्स को पूरा करने का एक मार्गदर्शन दिया। आज हम उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे। नहीं, अच्छी बात है कि महापुरुष के इस मूर्ति पर आकर अपना श्रद्धा अर्पित करना ये अच्छी बात है। थोड़ी देर पहले आ जाते तो नहीं, हम लोगों को सूचना दिया नहीं गया था, सूचना रहती तो जरूर सरकार की तरफ से सूचना रहती जरूर आते। आज अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफ महिला आरक्षण बिल पारित हो रहा हो, नारी के शक्ति को मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री लगे हैं, और बिहार में एक अराजकता का प्रतीक दिख रहा है कि दलित परिवार की महिला को किस तरह पीटने का काम किया जा रहा है। अंजलि कॉचूर, अ हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइन्स में पार्टी वेयर लहंगा। खुद का डिजाइन लाएं और स्पेशल लहंगा बनवाएं। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर, 2nd फ्लोर, सगुना मोड़, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना। हमारा नंबर है 8789150861। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।